बात करेंगे देवघर और जसीडीह की, जहां पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। आधे दर्जन से ज्यादा कारोबारी के प्रतिष्ठान और आवास पर यह छापा पड़ा है। पूर्व मेयर राजनारायण खवारे उर्फ बबलू खवारे के घर आईटी की रेड पड़ी है। घर के साथ ही साथ 2 होटल पर भी इनकम टैक्स की छापेमारी हुई है। बिल्डर संजय मालवीय, जमीन कारोबारी ब्रजेश राय, पूर्व डिप्टी मेयर संजय आनंद झा, जमीन कारोबारी महेश मिश्रा, सुशील सुल्तानिया के ठिकानों पर भी छापा पड़ा है। जमीन कारोबारी उमाशंकर सिंह के यहां भी छापेमारी चल रही है। तो बड़ी तादाद उनकी जिनके यहां रेड पड़ी है आईटी की, और देवघर और जसीडीह के अलग अलग जगहों पर कई कारोबारी, जमीन कारोबारी भी इसमें शामिल हैं। उनके घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। आधा दर्जन से ज्यादा कारोबारी हैं जिनके घर और प्रतिष्ठान पर आईटी की रेड चल रही है। इनमें पूर्व मेयर राजनारायण खवारे भी हैं जिनके घर और होटल पर छापेमारी चल रही है। 2 होटल हैं इनके, वहां भी रेड चल रही है आईटी की। बिल्डर संजय मालवीय, जमीन कारोबारी ब्रजेश राय और डिप्टी मेयर संजय आनंद झा, उनके यहां भी रेड पड़ी है। जमीन कारोबारी महेश मिश्रा, सुशील सुल्तानिया के ठिकानों पर भी रेड, जमीन कारोबारी उमाशंकर सिंह के घर पर भी रेड पड़ी है। तो देवघर और जसीडीह में इनकम टैक्स की ये रेड आधा दर्जन से ज्यादा कारोबारियों के ठिकानों पर। देवघर और जसीडीह में आधा दर्जन से ज्यादा कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। देवघर और जसीडीह में ये इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। कारोबारियों के घर और प्रतिष्ठान पर एक साथ रेड डाली गई है। पूर्व मेयर राजनारायण खवारे के घर और साथ ही साथ 2 होटल जो है उनके, वहां पर भी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। बिल्डर संजय मालवीय, जमीन कारोबारी ब्रजेश राय, पूर्व डिप्टी मेयर संजय आनंद झा, उनके आवास पर भी रेड पड़ी है। जमीन कारोबारी महेश मिश्रा, वहां उनके आवास पर भी रेड। वहीं जमीन कारोबारी उमाशंकर सिंह के यहां भी छापेमारी आईटी की पड़ी है। देवघर और जसीडीह में 6 से ज्यादा कारोबारियों के आवास और प्रतिष्ठानों पर छापेमारी चल रही है इनकम टैक्स की। सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवघर से, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीप, देखिए एक साथ 6 से ज्यादा कारोबारी आईटी की रडार पर, घर और प्रतिष्ठान जो है वहां पर डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं, रेड पड़ी है। क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पाया है? देखिए, जो देवघर में एक साथ जो छापेमारी तकरीबन आधे दर्जन से ज़्यादा कारोबारियों पर जो पड़ी है, वो इनकम टैक्स, और सूत्र बताते हैं कि इसमें ईडी की भी टीम शामिल है। यानी ये इनकम टैक्स और ईडी की संयुक्त छापेमारी है, जिसमें देवघर और जसीडीह के तकरीबन आधा दर्जन जमीन कारोबारी के घर ये छापेमारी हो रही है, और जिसमें इनके प्रतिष्ठान और आवास पर फिलहाल टीम पहुंची हुई है। एंट्री नहीं है किसी की, और मीडिया कर्मियों को भी इससे दूर रखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि ये तमाम जो मामले जो आईटी के रडार पर आए हैं, वो जमीन कारोबारियों के घर है, और इनमें जो मुख्य नाम है, वो जहां पर अभी ईडी की रेड या इनकम टैक्स की रेड चल रही है, वो पूर्व जो मेयर थे राजनारायण खवारे, संजय आनंद डिप्टी मेयर रह चुके थे। इसके अलावा जसीडीह के ब्रजेश राय जो जमीन के कारोबारी हैं, उनका एक हॉस्पिटल भी है। दोनों ही जगह पर छापेमारी चल रही है। इसके अलावा कई ऐसे जमीन कारोबारी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, उनके घर ये छापेमारी लगातार चल रही है। आपको बता दें कि जो सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार 2 जमीन का मामला यहाँ पर आया था, जिसको लेकर सीबीआई ने भी दबिश बनाई थी और लगातार जांच चल रही थी, जिसमें जनकपुर मौजा और फलेरिया जो जमीन है, उसके लेन देन और उसके खरीद बिक्री को लेकर ही संबंधित ये तमाम मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा गया है कि आखिर
किस खास जमीन के लेन देन और उसकी डीलिंग में जो गड़बड़ियां हुई थी जो भूमि माफियाओं के द्वारा, उससे संबंधित है या जो पर्टिकुलर वो बातें अभी छन कर नहीं आई है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जमीन से जुड़े मामले जितने भी आधे दर्जन से ज्यादा लोगों के जैसे कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ आईटी की ही टीम नहीं, खबर ये भी है कि ईडी की भी टीम शामिल है। और जैसा कि सब जानते हैं कि ईडी अभी जमीन घोटाले की जांच भी कर रही है, तो ये हो सकता है कि ये लिंक्ड हो, ये छापेमारी उस मामले से, क्योंकि इस मामले की भी जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और अगर ईडी की टीम पहुंची है तो बेशक कि उस मामले से इसका कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन जरूर रहा होगा। बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी देवघर में ईडी की छापेमारी हो चुकी है और शराब लीकर मामले में भी ईडी की छापेमारी हुई है, लेकिन इसके पहले कुछ लोगों के नाम सामने आए थे जहां पर इनकम टैक्स और ईडी ने दोनों ने ही रेड किया था, कई को सूचीबद्ध भी किया था। और ये बता दें आपको कि इस बार जो सूची आई है सामने, जिन कारोबारियों के यहाँ ये छापेमारी चल रही है, ये उस लिस्ट से इतर है। यानी कि ईडी और इनकम टैक्स की दबिश जो है जमीन के मामले में लगातार बढ़ती जा रही है। और खासकर देवघर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जिस तरीके से जमीन माफियाओं के द्वारा या जमीन कारोबारियों के द्वारा जिस तरह से हेर फेर किया गया था, आपको पता है कि बंदा मौजा को लेकर लगातार सीबीआई जांच अभी भी चल रही है। उसमें अभिलेखागार में जिस तरीके से कागजों के साथ छेड़छाड़ हुई, तो जमीन को लेकर यहाँ पर एक दबिश बनाने की कोशिश की गई है। और खासकर जब आज इनकम टैक्स और संभवतः ईडी की जो रेड हुई है और 6 से ज्यादा ठिकानों पर हुई है, ये तमाम जितने लोग हैं जिनके अगर छापेमारी हो रही है, उनका संबंध जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ है। तो अभी स्पष्ट स्थिति नहीं हो पाई है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, क्योंकि ये जो छापेमारी है तकरीबन 4 से 5 बजे सुबह ही शुरू की गई थी। तो इसमें दूसरी बात यह है कि इसमें जिला पुलिस बल को सिक्योरिटी में नहीं रखा गया है, बाहर से फोर्स लाए गए थे, अपने साथ लेकर आए थे और तमाम जगहों पर एक साथ ये छापेमारी शुरू की गई है। तो ये मामला गंभीर जरूर है और ये बड़ा मामला हो सकता है। फिलहाल अभी खुलासे की उम्मीद की जा रही है कि आखिर टीम के कोई सूत्र होंगे जो ये बताएंगे कि आखिर पर्टिकुलर किन मामलों को लेकर ये छापेमारी चल रही है। लेकिन इतना तय जरूर है कि ये जो तमाम छापेमारी है वो जिन जिन लोगों के घर पर पड़ी है, उनका संबंध जमीन कारोबार से, हिस्ट्री है उनकी, उनसे जुड़ा हुआ है मामला। तो अब स्थिति स्पष्ट होने में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये तय है कि अब ईडी और इनकम टैक्स से जमीन मामलों को जड़ से खंगाल रही है। और बिल्कुल, और दीप देखिए कुछ दिन पहले भी जब ईडी ने जमीन जो घोटाला हुआ उसकी जांच जब तेज की थी, तो आप देखिए उस वक्त भी रडार पर देवघर के कई कारोबारी थे, जसीडी के भी कारोबारी थे, गोड्डा से भी खबरें आई थी कि वहां भी रेड पड़ी है। और अब इन चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब जांच आगे बढ़ रही है। तो अब एक बार फिर से वो सभी रडार पर हैं जो संदेह के घेरे में थे, और अब उन सभी की लिस्टिंग की गई और फिर एक साथ अब इन पर दबिश डाली गई है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि एक दबिश का ये फैसला शायद लिया गया होगा, क्योंकि जब भी मामले यहाँ पर इनकम टैक्स और ईडी से रिलेटेड आए हैं, उनका कहीं ना कहीं से सेंटर पॉइंट जो है वो जमीन है। यहाँ पर संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट लागू है, यहाँ पर जमीनें कम है और ऐसे में जमीन के कागजों की हेरफेर करने या फिर गलत दस्तावेज बनाकर बेचना, ये यहाँ की परिपाटी रही है। और इसमें किंग पिन कई शामिल हैं और कई के नाम सामने भी आए हैं, और कुछ जो रडार पर थे लेकिन उनके नाम शामिल नहीं हो पाए थे, वो सामने नहीं आए थे। तो आज जब ये रेड हुई है तो कुछ नए नाम भी इसमें जुड़ गए हैं। तो आप एक नेट सेल में अगर आप बात करें तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 2 दर्जन के लगभग लोग अब रडार पर आ चुके हैं। और जिस तरीके से दबिश बनाई जा रही है और जिस सुनियोजित ढंग से यहाँ पर रेड चलाई जा रही है कि अहले सुबह आँख खुलते ही ईडी आपके यहाँ दस्तक दे देती है, तो कहीं ना कहीं से आप मतलब अब हमें ये इंतजार जरूर करना चाहिए
अब हमें ये इंतजार करना चाहिए कि जब ये रेड कंप्लीट होगी उसके बाद कौन कौन से चेहरे रडार पर थे और किन पर दबिश डाली गई है और इस टीम में वाकई क्या आईटी के साथ साथ ईडी की टीम शामिल है, इसके लिए थोड़ा इंतजार हमें करना होगा। आप नजर बनाए रखिए दीप, हम और भी अपडेट्स अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ईडी की भी बात सामने आ रही है कि सिर्फ आईटी ही नहीं, ईडी भी यहां पर, ईडी की टीम भी मौजूद है, यानी ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन है आईटी और ईडी का। यहां पर दोनों की टीम पहुंची है, सुबह 4 बजे ही टीम पहुंची और तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा कारोबारी जो रडार पर थे उनके घर और प्रतिष्ठान पर रेड चल रही है। हालांकि स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी बातें सामने नहीं आ पाई हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ेगा चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।